हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश ओवर चाय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट, जो कि इवलिन ग्लेनी के बारे में है। आई होप कि आप सब इस चैप्टर से अवेयर होंगे। अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूरा चैप्टर चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप चैनल पे विजिट करके वहां पे फुल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्लीट समरी की, क्या क्या मेन थीम हुई है चैप्टर में, क्या उसकी शॉर्ट में समरी क्या है, जो मेन इवेंट्स है, की इवेंट्स हैं, या कैरेक्टर स्केचेस, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको नहीं भी कुछ आइडिया होगा चैप्टर के बारे में तो ये वीडियो आप देख लीजिए। छोटा शॉर्ट क्रिस्प सा वीडियो आप ये देख लीजिएगा, आपको चैप्टर का पूरा आइडिया लग जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यानी कि सिंपल मीनिंग हुआ कि किस बारे में ये चैप्टर है, क्या स्टोरी है चैप्टर की। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये स्टोरी किस बारे में है। स्टोरी जो है वो क्लासिकल म्यूजिक के बारे में है, क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया से रिलेटेड है, जिसमें मेन फोकस किस पे किया गया है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स पे। परक्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके हो गए ड्रम्स, ठीक है, या ढोल जैसे हम हिंदी में कहते हैं। इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसपे आप स्टिक्स से हिट करके बजाते हैं, उनको हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो उस पे फोकस करते हुए चैप्टर है। इस पे सोसाइटी की एक सोच दिखाई गई है। परसेप्शन मतलब होता है नजरिया। सोसाइटी का एक नजरिया दिखाया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि अ, बहरापन जो होता है, यानी कि डेफनेस जो है, बहरापन, ये अगर आपने सोच लिया है कि आपको म्यूजिक के फील्ड में कुछ अचीव करना है, उसमें ये बहरापन बाधा नहीं बनेगा। ये आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने से नहीं रोक सकता। तो जनरली क्या होता है कि सोसाइटी की एक सोच होती है कि अरे, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली कोई उसके आगे रुकावट है तो ये इंसान ये अचीव नहीं कर सकता, सोसाइटी मान लेती है। पर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सबके लिए एक प्रेरणा बनते हैं, सबके लिए एक मोटिवेशन लेकर के आते हैं, और वो अपने सारे बैरियर्स को क्रॉस करते हुए भी बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं उस फील्ड में जिसमें लोगों ने सोचा होता है वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी ये स्टोरी है इवलिन ग्लेनी के बारे में। वो भी बहरी होती हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, और तब भी वो म्यूजिक की फील्ड में परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपर्ट बन जाती हैं, उसमें मास्टरी हासिल करती हैं। ये चैप्टर बहुत ही मोटिवेटिंग और इंटरेस्टिंग है। तो यही इसमें बताया गया है कि आपने अगर कोई चीज अचीव करने का सोच लिया है तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा। समरी जल्दी से देख लेते हैं। तो समरी में क्या है, सबसे पहले है अर्ली लाइफ और हियरिंग लॉस। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि इवलिन ग्लेनी नाम की जो लड़की थी, बहुत ही यंग गर्ल थी, और म्यूजिक को लेके बहुत इनका पैशन था। और क्या हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली इनकी जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो गई, और 11 साल की उम्र तक आते आते उनका ये जो हियरिंग लॉस है, जो ना सुनने की शक्ति है, वो और ज़्यादा सीवियर होती चली गई, और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उनकी स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती थी। उनकी सोशल लाइफ, जो सामाजिक उनका जीवन है, वो बहुत इफेक्ट होता था। ना वो फैमिली से बात कर पाती थी ठीक से, ना स्कूल में फ्रेंड्स से, टीचर्स से। तो ये सारी चीज़ें 11 साल की उम्र तक आते आते इनका जो बहरापन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। आगे क्या हुआ, डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया कि उनको सीवियर नर्व डैमेज हुआ है, यानी कि जो कान के उनकी नस गई थी, जो सुनने की जो नर्व होती है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। और डॉक्टर्स ने उनको ये रिकमेंड किया, यानी कि ये सलाह दी कि वो एक हियरिंग एड, यानी कि जो कान में सुनने वाली मशीन होती है ना, वो, उसको हम यहाँ पे हियरिंग एड कह रहे हैं, यानी कि सुनने में जो आपकी मदद करे, वो जो है उनको पहना के रखिए। और जो डेफ लोगों का जो स्कूल होता है, जो बहरे बच्चों का स्कूल होता है, वहाँ पे इवलिन ग्लेनी को भेजिए, ऐसा डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया उनकी पेरेंट्स को। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपीरियंसिंग म्यूजिक डिफरेंटली। अब वो क्या थी, वो एकदम डिटर्मिन्ड थी। डिटर्मिन्ड मतलब एकदम उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो म्यूजिक को परस्यू करेंगे ही करेंगी, म्यूजिक के फील्ड में ही कुछ करेंगी। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने थी। तो इवलिन जो थी, उनको सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट भी मिला था। लोगों ने उनको बहुत डिस्करेज किया था। बहुत डिस्करेज करने का क्या मतलब होता है, हताश किया था। ठीक है, लोगों ने बहुत उनको कहा था कि नहीं कर पाओगी, और जब सुन ही नहीं सकती हो तो म्यूजिक का तो, म्यूजिक इज ऑल अबाउट हियरिंग। अगर आप सुन ही नहीं पाएंगी तो कैसे आप म्यूजिक को करेंगी। पर ये सारी जो चीजें थी, वो इवलिन के म्यूजिक के फील्ड में कुछ अचीव करने के जज्बे को नहीं रोक सकती थी। और उसमें उनको एक सपोर्ट भी मिल गया, एक साथ भी मिल गया, जो कि उनके टीचर रॉन फोर्ब्स थे। तो जो ये उनके टीचर थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने एक यूनिक तरीका निकाला उनको म्यूजिक सिखाने का,
वो पर्क्यूशन के इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी। तो पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपने देखा होगा, मैंने भी अभी आपको बताया कि ड्रम्स हो गए। तो आपने कभी अगर ड्रम बजाया हो या सुना हो ड्रम बजते हुए, तो उसमें आपने सुना होगा वाइब्रेशंस से निकलते हैं, ठीक है? कुछ धाप की आवाज़ आती है और एकदम से वाइब्रेट होने लगता है। तो जो फोक्स थे उन्होंने एक बहुत ही यूनिक सी टेक्निक सिखाई इवलिन को कि अपनी बॉडी से म्यूजिक को महसूस करना शुरू करो, बजाय सुनने के। म्यूजिक को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, म्यूजिक को अपनी बॉडी से, अपनी स्किन से फील करना शुरू करो। इस तरह की टेक्निक इवलिन ने अपनाई और धीरे 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 करते हुए वो म्यूजिक को एक्सपीरियंस करने लगी अलग तरीके से, डिफरेंटली, अपनी बॉडी से, ना कि अपने कानों से। इस तरह से वो धीरे धीरे म्यूजिक की फील्ड में आगे बढ़ने लगी। अब जब ये वाइब्रेशंस को इस तरह से अपने बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में महसूस करने लगी, तो इवलिन जो थी उनको और ज़्यादा सेंसेस उनके ओपन हुए और उन्होंने म्यूज़िकल नोट्स को भी इंटरप्रेट करना, यानी कि सीखना शुरू कर दिया कि हाई नोट्स जो थे, हाई जो लेवल के नोट्स होते थे, वो उनको बॉडी के अपर पार्ट में फ़ील होते थे। लो नोट्स जो होते थे, वो उनके बॉडी के लोअर पार्ट में फ़ील होते थे। तो वो अपनी उँगलियों से, अपने पूरी बॉडी से म्यूज़िक को महसूस करते हुए म्यूज़िक बजाती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन एंड राइज टू सक्सेस। अनवेवरिंग का क्या मतलब होता है? बिल्कुल जो अपने पाथ से, अपने रास्ते से डगमगाए नहीं, वेवर ना करे। वेवरिंग मतलब होता है डगमगाना, और अनवेवरिंग मतलब नहीं डगमगाना। तो इनका ये जो दृढ़ निश्चय था नहीं डगमगाने वाला, वही इनको सक्सेस की तरफ लेके गया। इवलिन का ये जो डेडिकेशन था, जो उनका पूरी तरह से समर्पण था, और उनकी जो मेहनत थी, जो हार्ड वर्क था, उसकी वजह से उनको म्यूज़िक में बहुत एक्सीलेंस हासिल हुई है, बहुत उन्होंने नाम कमाया। और अपने टीन एज ईयर्स में, जब वो टीनेजर थी, यानी कि 13 टू मे बी 18-19 ईयर्स की एज में, तब उन्होंने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो परफॉर्म किया। वो जनरली भी यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करती थी, ग्रुप्स में उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था यंग एज से ही। उनको रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक नाम का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित, ठीक है, बहुत ही प्रतिष्ठित एक म्यूज़िक का स्कूल था, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वहाँ पे उनको बहुत ही अच्छी पोज़ीशन हासिल हुई थी, नंबर 1 रैंक इनको मिली थी, और एक्सेप्शनल इनके रिज़ल्ट्स रहते थे म्यूज़िक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में से ये आती थी। तो इस तरह से इनका ये जो आगे बढ़ने का जो जज़्बा था, उसकी वजह से ये म्यूज़िक में इतना ज़्यादा इन्होंने अच्छा किया कि लोग इनको देख कर के मोटिवेट होने लग गए। धीरे-धीरे फिर क्या किया, इवेलिन ने ट्रांज़िशन करना शुरू किया। ट्रांज़िशन का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है? क्या चेंज करना शुरू किया? पहले वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ परफ़ॉर्म करती थी ग्रुप में, फिर ग्रुप से वो ट्रांज़िशन होकर के उन्होंने सोलो परफ़ॉर्मेंसेस देना शुरू किया। सोलो का मतलब क्या हुआ? अकेले। अकेले परफ़ॉर्म करना उन्होंने स्टार्ट किया, और इवेंचुअली वो वर्ल्ड रिनाउंड, यानी कि दुनिया में सबसे मशहूर मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई। मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब क्या हुआ? परक्यूशन मैंने आपको बताया कि जैसे कि ड्रम्स जो हिट करके बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको परक्यूशन कहते हैं। जो बजा ले वैसे इंस्ट्रूमेंट्स, उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं। जो कई सारे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बजा ले, उसको मल्टी परक्यूशनिस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं, अडैप्टिंग टू डेफनेस और हाइटेंड इनका परसेप्शन, यानी कि जो डेफनेस थी इनकी, जो बहरापन था, उन्होंने इस बहरेपन को अडैप्ट कर लिया, यानी कि ये स्वीकार कर लिया कि हाँ वो डेफ है, और फिर धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग अपने म्यूजिक को उन्होंने किस तरह से शार्पन किया, किस तरह से उसको और भी निखारा, ये काबिले तारीफ है। इसके लिए इवलिन ग्रैनी बहुत सारी लोगों की प्रेरणा स्रोत है। मतलब वो सुन नहीं पाती थी, उसके बाद भी इवलिन ग्लेनी जो थी, वो लिप रीडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस उनको हासिल थी, यानी कि लोगों के लिप सिंक जो है होता है ना, लिप रीडिंग करके, और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, स्पेशली उनकी आंखें देख करके वो समझ जाती थी कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, और बिना हिचकिचाए या बिना किसी भी बाधा के वो बराबर रिप्लाई कर सकती थी सामने वाला जो भी उनसे बात करना चाह रहा है, या जो भी उनसे पूछना चाह रहा है। वो ये बताती हैं कि वो म्यूज़िक को अपनी पूरी बॉडी में फ़ील करती हैं, अपनी स्किन में फ़ील करती हैं, चीक बोन्स में, यानी कि जो गाल है उसमें फ़ील करती हैं, यहाँ तक कि अपने बालों में भी, हेयर तक में भी उनको म्यूज़िक के वाइब्रेशंस फ़ील होते हैं, और उसी से ही वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाती हैं। अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उनको अलग-अलग टाइप की, बहुत ही यूनिक से, बहुत अलग तरह के एक्सपीरियंसेस देते हैं। ज़ाइलोफ़ोन अगर आपको नहीं पता हो, ज़ाइलोफ़ोन आपने देखा होगा, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह से उसमें स्क्वायर शेप
के अलग-अलग टाइप के बने होते हैं और एक 2 स्टिक्स होती हैं, उन स्टिक्स से इस पे हिट करके बजाते हैं, इसको ज़ाइलोफ़ोन कहते हैं। तो वो जब ज़ाइलोफ़ोन की स्टिक्स को अपने हाथों में लेती हैं, उससे वाइब्रेशंस जो हैं, जब वो हिट करती हैं उसके ऊपर, वाइब्रेट होता हुआ उनको अपनी बॉडी में फ़ील होती है। या फिर ड्रम्स जो होते हैं, आपने देखा होगा ड्रम्स होते हैं, जब वो ड्रम्स बजाती हैं, तो ड्रम्स पे पूरा वो लीन कर जाती हैं, यानी कि आगे झुक जाती हैं और ड्रम्स उनकी बॉडी से टच कर रहा होता है और फिर अपनी बॉडी में उसके रेजोनेंसेस को, यानी कि अब उसके वाइब्रेशंस को वो महसूस करते हुए ड्रम्स बजाती हैं। इस तरह से अलग-अलग यूनिक तरीके से, बिल्कुल अनोखे तरीके से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती हैं। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इवलिन ग्लेनी। इनकी जो स्टोरी है, ये एक आशा की किरण की तरह काम करती है। जो डेफ बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए वो किस तरह से उनके लिए प्रेरणा है कि वो, उन्होंने ये साबित कर दिया, ये डेमोन्स्ट्रेट करा है, करके दिखाया है कि जो उनकी डेफनेस थी, जो वो ना सुन पाने की जो उनकी कमी थी, वो उनकी म्यूजिकल एस्पिरेशंस को, म्यूजिक के फील्ड में जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, उस पे वो बाधा उन्होंने अपने बहरेपन को नहीं बनने दिया। इस तरह से वो डेफ बच्चों के लिए एक आशा की किरण लेकर आती हैं। उनकी जो मास्टरी है म्यूजिक में, वो हियरिंग को पास कर जाती है। ट्रांसेंड मतलब पास, उसके ऊपर निकल जाना, ऊपर निकल जाना, ठीक है? कि हियरिंग या सुनने जैसी चीज को क्रॉस कर गई है। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि म्यूजिक के लिए आपको कान की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई तरीका उसका निकाल लेंगे। वो म्यूजिक को इस तरह से इंटरप्रेट करती है, इस तरह से एक्सप्रेस करती है अपनी म्यूजिक को, जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो ट्रेडिशनली जो लोग सुन सकते हैं, वो जिस तरह का म्यूजिक बजाते हैं, उनसे लाख गुना बेहतर, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर ईवलिन ग्लेनी म्यूजिक बजाती हैं, जबकि वो सुन भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे दिल से बजाती हैं, वो अपनी पूरी बॉडी से, अपने बॉडी के एक-एक पार्ट से म्यूजिक को महसूस करती हैं। अब ये जो इवलिन ग्लेनी है, ये बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक मतलब बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त होना, काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा समर्पित है वो अपने काम के प्रति, अपने इस आर्ट के प्रति। और इवलिन ग्लेनी जो है, वो ना सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंसेस देती है अपनी म्यूज़िक के लिए, बल्कि वो इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल जो यंग म्यूजिशियंस हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए भी करती हैं, जो म्यूजिक की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। थीम्स हम देख लेते हैं, क्या-क्या थीम्स मेजरली यहाँ पे यूज़ हुई हैं इस चैप्टर में। ओवरकमिंग एडवर्सिटी, जो भी ये स्टोरी है, ये डिटर्मिनेशन के बारे में है कि डेफनेस होने के बावजूद, ना सुन पाने की कमी होने के बावजूद, परसीवियरेंस और डिटर्मिनेशन, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो इवलिन ग्लेनी ने, जिन इन 2 चीज़ों का साथ कभी नहीं छोड़ा, और यही दोनों चीज़ें उनको म्यूज़िक के क्षेत्र में इतना एक्सेलेंस दिलवाते हुए लाई हैं। दूसरा है, आपकी जो थीम है कि म्यूज़िक को एक्सपीरियंस करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, ईयर्स के या सुनने की शक्ति के अलावा। तो ये बहुत ज़्यादा हाइलाइट करता है कि वाइब्रेशंस को फ़ील करके अपनी बॉडी में, जो इवलिन ग्लेनी थी, उन्होंने म्यूज़िक के साथ अपना कनेक्शन बनाया। तो उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी कि अगर वो सुन नहीं सकती हैं, तो उनके पास एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है, जिससे वो म्यूज़िक बजा लेंगी, जिससे वो म्यूज़िक के फ़ील्ड में कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेंगी। तो ये एक दूसरी आपकी इम्पोर्टेंट थीम हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड। तीसरा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप। बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है कि रॉन फोर्ब्स जो थे, उनके टीचर थे, उन्होंने अगर उनको सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद आज इवलिन ग्लेनी इतना एक्सीलेंस नहीं कर पाती अपने म्यूज़िकल करियर में। उनकी मेंटोरशिप की वजह से, उनकी जो टीचिंग थी, उसकी, उनके सपोर्टिव नेचर की वजह से ही इवलिन जो थी, उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। तो ये बहुत ही, मेंटरशिप या टीचर जो है, उनकी इम्पोर्टेंस की जो ये थीम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ आते हैं की इवेंट्स। मतलब की इवेंट्स मतलब होता है आपका जो मेन इवेंट्स हुए हैं, क्या-क्या मेन मेन पॉइंट्स हुए हैं चैप्टर के, या मेन जो भी घटनाएँ हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि इवलिन ग्लेनी का बचपन में हियरिंग लॉस होना, धीरे-धीरे सुनने की शक्ति जाना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा इवेंट क्या हुआ था कि उनका म्यूज़िक के प्रति जो जुनून है, जो पैशन है, वो पता लगना, और डिस्करेजमेंट उन्होंने फेस किया कि लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया कि तुम नहीं कर पाओगी। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक यूनिक मेथड को पता करना, एक नया मेथड सीखा उन्होंने, जिससे वो वाइब्रेशंस के थ्रू म्यूज़िक को फ़ील करती थी। किसने वो सिखाया यूनिक तरीका? उनके टीचर रॉन फॉर्ब्स ने सिखाया। ये आपका तीसरा की इवेंट हो गया।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियाँ उनकी इस डेफनेस की वजह से आईं, उन्होंने उन सबको ओवरकम किया, उन सबको पार किया। और जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उनका म्यूज़िकल स्कूल था, उसमें सक्सेस हासिल की, उसमें उनकी टॉप रैंक आई, बहुत ही वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक रहीं। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि उन्होंने ऑर्केस्ट्राज़ में वो पहले परफ़ॉर्म करती थी, यानी कि ग्रुप परफ़ॉर्मेंसेस देती थी, उससे उन्होंने ट्रांज़िशन किया, चेंज किया, सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी, अकेले परफॉर्म करने लगी और वर्ल्ड रिनाउंड यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर म्यूजिशियन, मल्टी परक्यूशनिस्ट वो बन गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केचेस भाई आपका मेन आपका इवलिन ग्लेनी के बारे में है। तो बहुत ही पैशनेट, डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चयी वाली यंग वुमन थी, जिन्होंने अपने डेफनेस को, अपने बहरेपन को ओवरकम किया, उसको पार किया और म्यूजिकल एक्सीलेंस हासिल की। ये इवलिन ग्लेनी के कैरेक्टर के बारे में हो गया। नेक्स्ट है हमारे रॉन फॉब्स, जो उनके टीचर थे। बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही इनोवेटिव टीचर थे। उन्होंने इवलिन की जो ये प्रॉब्लम है उसको तो जाना ही, उसको तो समझा ही, साथ में उनका जो पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, उसको भी सिर्फ उन्होंने ही जाना समझा। और एक यूनिक तरीका उन्होंने निकाला बहुत ही अलग सा, कि वो वाइब्रेशंस के थ्रू जो म्यूज़िक है उसको महसूस करें अपनी बॉडी से, ना कि अपने कानों से उसको सुने। और इस तरह से उन्होंने इवलिन ग्लेनी का साथ दिया, जिसकी वजह से इवलिन आज इस मुकाम को हासिल कर पाई। ये जो कैरेक्टर है इज़ाबेल, ये मदर थी इवलिन ग्लेनी की, जिन्होंने इवलिन ग्लेनी की जो ये प्रॉब्लम थी, इसको नेविगेट किया, मतलब इसको ढूँढा, इसको पता किया, ठीक है? और उसका ट्रीटमेंट करवाया, या उसको आगे के लिए देखा कि क्या इसमें किया जा सकता है। दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा चैनल को। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।